अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए दोबारा हम वही डायग्राम बनाएंगे जिसमें हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बनाए थे। तो लो बच्चे, हमारे पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये मैंने फोर्स ड्रा की थी और हमने इसके दो कंपोनेंट्स बनाए थे, आपको याद होगा। एक हॉरिजेंटल यानी एफ एक्स और एक वर्टिकल बच्चों यानी एफ वाई, और एंगल बन रहा था, हमने उसको किसका नाम दिया था? थीटा का। तो लास्ट लेक्चर में हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यानी एफ एक्स और एफ वाई को कैलकुलेट किया। अब हमने चाहिए मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड यहां पे बच्चे हम फोर्स की वजह से फाइंड करेंगे और दूसरा हम क्या फाइंड करेंगे? डायरेक्शन यानी थीटा। तो बच्चे मैग्नीट्यूड के लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ओके, और वो क्या है? आप सब ने बच्चों वो पढ़ा हुआ है, 6, 7 में, 8 में पढ़ा हुआ है, और वो होता है हैप्टेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आप इसको नाम दे लो ओ, ए और बी। तो हमें पता है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हैप्टेनस है। तो हैप्टेनस स्क्वायर यानी ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी ओ बी स्क्वायर बच्चों, प्लस परपेंडिकुलर मतलब ए बी स्क्वायर। नाम आप कोई भी दे सकते हो, बुक वाले नाम दे लो, ये दे लो, आपकी मर्जी है। ओ से ए तक, ओ से ए तक हमारे पास एफ है, तो ये बच्चों बनेगा एफ स्क्वायर। ओ से बी तक हमारे पास है एफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी है एफ वाई स्क्वायर। तो बच्चे हमें एफ चाहिए, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। ये मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, इससे ये क्या हो जाता है? कैंसल। तो बच्चे एफ हमारे पास आ गया एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है। तो बच्चे अगर आपने किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका क्या ले लो? अंडर रूट। एक एग्जांपल देता हूं बच्चे। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, 2 है और 3 है। ये दो पॉइंट्स हैं, हमने इनकी मैग्नीट्यूड लेनी है। ओके, फॉर एग्जांपल जो पहला पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस होता है और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? वाई। तो इसकी मैग्नीट्यूड का तरीका बच्चों ये होगा, इन दो पॉइंट्स की मैग्नीट्यूड लेनी है तो वो बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो बच्चे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो 9 और 4 कितना आ गया? 13। तो बच्चे इन दो पॉइंट्स की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगी? 13 का स्क्वायर रूट। तो ये बच्चे हमारे पास मैग्नीट्यूड का तरीका है। नेक्स्ट हमें चाहिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब है थीटा। तो बच्चे इसको फाइंड करने के 3 मेथड है। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, यहां से भी फाइंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके, ये भी मेथड है, लेकिन हम यहां पे फाइंड करेंगे टेन थीटा से। तो बच्चे जानते हो टेन थीटा हमने लास्ट में पढ़ा था। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहां पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है? एफ वाई। तो बच्चे मैं यहां पे लिख रहा हूं, पहले वो लिख लें, परपेंडिकुलर ए बी। ओके बच्चों, ओवर बेस है ओ बी, तो ओ बी हमारे पास आ गया। परपेंडिकुलर ओवर बेस, अब वैल्यू पुट कर दो। परपेंडिकुलर है एफ वाई और बेस है एफ एक्स। देख लिया, ओ बी क्या है? एफ एक्स, और ए बी क्या है? एफ वाई। तो बच्चे हमें चाहिए थीटा। तो बच्चे थीटा चाहिए तो टेन उधर जाके हो जाएगा टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये हमारे पास आ गई हमारी डायरेक्शन। तो बच्चे इसकी मदद से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपने इन पॉइंट्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट, और फिर इसका टेन इनवर्स लेते हैं। और बेटे कैलकुलेटर पे आपको टेन इनवर्स लेना आता होगा, आप लोगों ने दबाना है शिफ्ट प्लस 10, तो वो हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स। ये कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करने का मेथड होता है। तो ये बच्चे हमारा टॉपिक था जिसमें हमने फाइंड की किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और फिर हम फाइंड कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन। तो ये बच्चे टॉपिक था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।